Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit sir. Today we will discuss about the chapter name Introduction to Trigonometry. मीन्स आपके पास आपने आज बात करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ठीक है। और क्लास 10th का ये चैप्टर है। इसमें हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस तरह से जो काम है मैथमेटिक्स में करते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, ठीक है। सिर्फ क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, फ़िलहाल तो दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये काम आएगा। और फ़िलहाल अभी के लिए जो क्रैश कोर्स में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ सिर्फ 10th क्लास का जो 9 मई को एग्ज़ाम है उसके लिए, है ना। चले अभी 8.1 एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। बिकॉज क्रैश कोर्स का मीन्स होता है कि आप डिटेल में नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे और किस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वही हम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास 8.1 है एक्सरसाइज। यहाँ पे बोला हुआ है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी है राइट एंगलड एट बी, जो जिसका एंगल राइट वाला जो 90 डिग्री एंगल जो है वो बी पे बना हुआ है। ए बी जो है आपके पास 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर है। आपने डिटरमाइन करना है, यानी कि पता करना है या फाइंड आउट करना है साइन ए कास ए, सेकेंड पार्ट साइन सी कास सी। अब यहाँ से ना दो चीज़ों का कंसेप्ट होना आपको ज़रूरी है। वो ये कि आपका पाइथागोरस जो थ्योरम होती है वो कहती है कि आपके पास परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और जहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में आपके पास साइन ए कास ए पूछा है, साइन सी कास सी पूछा है, मींस साइन और कास ही पूछा दोनों में, लेकिन एक बार थीटा ए लिया हुआ और दूसरी बार थीटा सी लिया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग आपके पास जो परपेंडिकुलर होगा आपका वो चेंज होता है ना थीटा के अकॉर्डिंग। तो वो कैसे है पाइथागोरस थ्योरम में मैंने डिस्कस करा था पिछली वीडियोस में। जैसे कि बोलते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगलड एट बी, हमने क्या किया, एक ट्राइंगल बनाई ए बी सी, जिसमें हमने क्या किया, राइट एंगल इसको राइट एंगलड कर दिया बी पे, उसके बाद यानी कि 90 डिग्री एंगल बना दिया बी पे। बोलता है ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, मीन्स ए से लेके बी तक 24 सेंटीमीटर है आपका, एंड बी सी इजक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बी सी आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चा क्या फाइंड आउट करने के लिए ए सी। तो ए सी कैसे फाइंड आउट होगा, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है, अब आपके पास मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज क्या होती है हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली जो साइड 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट साइड होती है वो साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज साइड कहलाती है ट्राइंगल की। यानी कि आपके पास इस ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बना है, तो इस एंगल की 90 डिग्री एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो है ए सी। तो ए सी इज़ योर हाइपोटेन्यूज, ए सी इज़ योर हाइपोटेन्यूज। सॉरी। अब आपके पास क्या है कि आपने परपेंडिकुलर पता करना है। तो परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे हम, एक एंगल पे अगर एज्यूम करते हैं हम कि एंगल हमारा 90 डिग्री के अलावा जो दूसरा एंगल है वो है सी पे, तो इस 90 डिग्री के अलावा जो दूसरा एंगल है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है जी। चलिए, तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस बी सी का स्क्वायर। तो वही किया, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। जब आप ये चीज़ करोगे, परपेंडिकुलर को माना है, परपेंडिकुलर सीबी को माना है। आप जब आप करोगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर मीन्स आपके पास आप बेस का स्क्वायर लिख रहे हैं पहले, तो 7 का स्क्वायर हो गया प्लस अब आपके पास क्या नाम है आपका जो परपेंडिकुलर है वो है 24 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625, ए सी इक्वल टू रूट 625, ए सी इक्वल टू 625 का रूट क्या होता है 25 होता है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर हुआ। जैसे कि इसने आपने क्या कहा कि हमने परपेंडिकुलर
ए सी बी सी को माना हुआ है, ठीक है। तो आप ए बी को भी मान सकते हैं परपेंडिकुलर, वैसे कोई बात नहीं है। बिकॉज अगर सी पे आप एज्यूम करते हैं कि 90 डिग्री के अलावा जो दूसरा एंगल है वो सी पे है, तो तब आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ए बी। अगर आप एज्यूम करते हैं कि ए पे एंगल है जो 90 डिग्री के अलावा जो दूसरा एंगल बना हुआ है, तो वो उसका ऑपोजिट साइड जो है वो बी सी बनती है, तो बी सी इस केस में आपके पास परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे कोई मतलब वैसे ख़ास बात नहीं है कि आप चाहे ए बी को या बी सी को किसी भी साइड को आप परपेंडिकुलर रख सकते हैं, ए सी या बी ए बी में से, सॉरी बी सी या ए बी में से। क्लियर है? नाउ अब आपको पता लग गया ए सी क्या है, ए बी क्या है और क्या नाम है, बी सी क्या है। ए बी और बी सी तो आपके पास ए बी दिया था 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया था 7 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ए सी फाइंड आउट करना था, वो आपने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास मेन बात आती है, उसने बोला साइन ए कहाँ से निकालिए, तो साइन ए कैसे निकालेंगे। साइन ए जो है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि क्या नाम है, पंडित हर बोले मीन्स साइन कास टेन। तो साइन अगर क्या है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा मैंने, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी लिख लेंगे। बी सी अपॉन ए सी मीन्स परपेंडिकुलर जो है बी सी है, बिकॉज आपके पास बी सी कैसे परपेंडिकुलर बनेगा, जो एंगल है वो किस पे बना हुआ है, ए पे। तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे। ए अगर यहाँ पे है तो इट मीन्स परपेंडिकुलर आ गया आपका बी सी, तो बी सी अपॉन आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी कितना है, बी सी आपके पास कहीं ना कहीं 7 है और ए सी आपका 25 है, तो साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 हो जाएगा। अब आपके पास कासे निकालना है आपने, तो कासे क्या होता है, कास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करोगे तो बेस क्या आपकी ए बी है और हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कास ए इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25 है, तो कास ए हो गया आपके पास कितना, 24 अपॉन 25। क्लियर है? आपने जो जो वैल्यूज़ निकालनी है उनको क्या नाम है, थोड़ा बहुत क्या करें, बोल्ड आउट करें, ताकि जो एग्जामिनर है वो देख सके कि आपके पास क्या क्या वैल्यू है। ये आप लिख सकते हो, हैंस साइन ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 और कास ए इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। अब आपको फाइंड आउट करना है साइन सी और कास सी। तो अब आपका जो एंगल है वो ए पे नहीं रखोगे, आप सी पे रखोगे, तो अब आपका परपेंडिकुलर जो है वो ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो नथिंग एल्स, क्या करेंगे, हम लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और आपके पास परपेंडिकुलर जो है ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी है, और ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25 है, तो साइन सी क्या आ गया आपके पास 24 अपॉन 25 आ गया। इसी तरह से आपके पास साइन कास सी निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस क्या है बी सी है और हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी है, क्या हो जाएगा, कास सी हो जाएगा 7 अपॉन 25। तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। पता लग गया, कोई डाउट नहीं है। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, इसी में कि इसमें लिखा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस काट r। फिगर 8.13 ये है आपकी, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको 10p निकालना है और काट r निकालना है, ठीक है जी। मतलब 10p माइनस काट r करना है, तो सबसे पहले 10p की वैल्यू पता होनी चाहिए और फिर काट r की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी जाके इसको माइनस में ला पाओगे। सो वी विल डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, क्योंकि राइट एंगल कहाँ पे बना हुआ है, क्यू पे बना हुआ है। पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दी हुई है, पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर दी हुई है, और क्यू है ये फिगर में दी हुई थी ना। पी क्यू की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर दी थी और पी आर की वैल्यू आपके पास 13 सेंटीमीटर दी थी। आपने क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या आपकी पी आर है इसमें, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या होती है, परपेंडिकुलर वो जो एंगल 90 होता है उसकी ऑपोजिट साइड होती है। एंगल 90 की ऑपोजिट साइड क्या है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज परपेंडिकुलर आप कोई भी एज्यूम कर लो अभी, बिकॉज आपने सिर्फ फाइंड आउट करना है ना कि मतलब साइड्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास पी आर की वैल्यू 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर प्लस
पी क्यू की वैल्यू आपके पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाएगा, प्लस का 144 जो है माइनस का 144 हो जाएगा आपका। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर का उस साइड जाकर रूट बनता है तो 25 हो जाएगा रूट में, तो आपके पास क्यू आर इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5 होता है। तो कहीं ना कहीं क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर निकलती है। अब आपके पास फाइनल वैल्यू निकालोगे आप, वो जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था आपको 10p माइनस cot r। तो 10p क्या मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बोला था कि आपके पास जैसे कि मैंने पीछे भी बोला आपको कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है कि पंडित भाई पंडित हर हर बोले, मीन्स अगर आपको 10 निकालना है तो 10 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपान बेस होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर अपान बेस होगी। तो आपके पास आप अगर पी पे मानते हैं एंगल, कहाँ पे मानते हैं, पी पे मानते हैं एंगल यहाँ पे, तो आपका परपेंडिकुलर क्या बन गया, क्यू आर बन गया, है ना। तो क्यू आर अपान में बेस क्या आ गई, फिर पी क्यू आ गई, क्या आ गई, पी क्यू। तो 10p क्या हो जाएगा, पी क्यू आर अपान पी क्यू हो जाएगा, जिसमें आपके पास क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है। तो देयरफॉर 10p इज इक्वल टू 5 अपान 12 हो जाएगी। गॉट इट। चल अब आपके पास काट आर की बात करेंगे तो काट आर में मतलब क्या हो गया, काट आर जो है वो कहीं ना कहीं 10 का उलट होता है। तो 10 क्या होता है, 10 में आप मैंने बोला कि परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, और काट क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन अब एंगल जो होगा वो आर पे बनेगा, आर पे एंगल बनेगा। जब आर पे एंगल बना तो आपके पास परपेंडिकुलर कहाँ पे जाएगा, ये बनेगा पी क्यू, ठीक है। तो आपके पास आपको क्या चाहिए, आपको बेस अपान परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस क्या आ गया, क्यू आर, और क्या नाम है ये परपेंडिकुलर क्या आ गया, पी क्यू। तो क्यू आर अपान पी क्यू करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5/12 हो जाएगा, ठीक है। आपका 10p भी 5/12 आया और काट आर भी आपका 5/12 आया, कोई डाउट नहीं। तो देयरफॉर 10p माइनस काट आर, यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि 10p माइनस काट आर को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10p की वैल्यू 5/12 है माइनस काट आर की वैल्यू 5/12 है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर 10p माइनस काट आर इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू, क्या बोलता है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कास ए एंड टेन ए। अगर आपके पास साइन ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 3/4 दी हुई है, तो आपने क्या करना है, कास ए और टेन ए फाइंड आउट करना है। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 जिसको आप बोलते क्या हो, उसको आप बोलते हो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होती है ना। तो आप एक ना लेट कर दीजिए खुद से कि ए बी सी एक ट्राइंगल है ना, जिसमें आप क्या कर दीजिए, बी पे एंगल 90 बना दीजिए। जब आपने एंगल 90 बना दिया बी पे, तो आपके पास इसकी ऑपोजिट साइड ए सी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, है ना। तो आपके पास अगर साइन ए मांगा मीन्स एंगल किस पे बना, ए पे बना, परपेंडिकुलर क्या बना, फिर बी सी बना। तो बी सी अपान हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ए सी हो जाएगी, बी सी अपान ए सी। इट मीन्स बी सी की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, बी सी की वैल्यू आपके पास 3 हो गई, बी सी की वैल्यू आपके पास 3 हो गई, एंड ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास, ए सी की वैल्यू आपके पास 4 होगी, ठीक है। समझ आए कैसे किया, कि दोबारा बताओ क्या, आ गई समझ। अच्छा। तो उसके बाद आपके पास ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू निकालनी है बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग लिखा नहीं है तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लिखो या बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखो, बात तो एक ही है। बट क्या नाम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम में। आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी का स्क्वायर प्लस आपके पास बेस जो है ए बी का स्क्वायर है। अब आपके पास यहाँ पे ए सी का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज आपको पता चल गया कि 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड ए सी ही है। परपेंडिकुलर क्या लिया आपने, परपेंडिकुलर लिया आपने बी सी। क्यों लिया, बिकॉज आपके पास जो साइन ये थीटा जो है वो ए पे बना हुआ है ना, तो इसकी ऑपोजिट साइड बी सी ही कहलाएगी, जो आपके पास परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो सो ए सी की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस का 9
ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में 16 मिल रहा है, प्लस का 9 उस साइड जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 7 आ जाएगा, तो ए बी इक्वल टू स्क्वायर का उस साइड जाएगा रूट बन जाएगा, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। जब आपके पास ये √7 हो जाएगा, अब आपने निकालना है का से। क्या निकालना है, का से। तो का से कैसे निकालेंगे, का से की फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स ए बी आपकी बेस है और हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी है। तो का से इक्वल टू ए बी की वैल्यू √7 है और ए सी की वैल्यू आपके पास 4 है। तो आपके पास का से की वैल्यू क्या आ गई, √7/4 आ गई। अब आपके पास बात करेंगे हम किसकी, tan a की। तो tan a की बात करेंगे तो tan a में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो है आपका BC है और बेस जो है आपकी AB है। तो tan a इक्वल टू BC की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू आपके पास √7 है। तो देयरफॉर tan a की वैल्यू आपके पास 3/√7 हो गई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में समझ आ चुका। कि दोबारा बताना कुछ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ कि गिवन 15 काट a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए sec a। मीन्स आपको 15 काट a दिया हुआ है 8 के बराबर और आपने साइन ए और sec a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए, तो इजी है एज पर द प्रीवियस क्वेश्चन। गिवन 15 काट ए इक्वल टू 8, देयरफॉर काट ए इक्वल टू में क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। काट ए की मल्टीप्लाई में 15 था, डिवाइड में चला जाएगा, तो काट ए इक्वल टू 8/15। काट किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो जिसका मतलब बेस क्या होगी, ए बी होगी और परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC हो गया। वो कैसे हुआ, क्योंकि ए के ऊपर अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, जिसमें आपके पास आप अगर 90 डिग्री जो है बी पे बनाते हैं, तो इससे और एज्यूम करते हैं कि ए जो है वो थीटा है। ये अगर थीटा है तो आपके पास BC जो है वो परपेंडिकुलर बनता है और ए बी जो है वो बेस बनता है। जिसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है आपके पास कि ए बी की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी और BC की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो बची कौन सी वैल्यू, AC की वैल्यू। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास AC है तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास BC का स्क्वायर हो जाएगा और बेस आपके पास AB है तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू में BC का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 225 प्लस 80 का स्क्वायर मीन्स 64। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 284 हो जाएगा जब आप 225 प्लस 64 करेंगे। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का आगे जाकर रूट बन जाएगा, तो AC इक्वल टू √289 बन जाएगा। जब आपने AC आप 289 जो है वो किसका रूट है, वो कहीं ना कहीं 17 का रूट है। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा। तो आपने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। जब आपने AC की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, अब आपने निकालना है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। तो साइन ए कैसे निकालेंगे, हमें पता है साइन ए जो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो किसके बराबर आ जाएगा, BC अपॉन AC हो जाएगा। तो आपके पास BC की वैल्यू 15 है और AC की वैल्यू 17 है, तो साइन ए इक्वल टू 15/17 आ जाएगा। जब आपके पास ये फाइंड आउट हो गया, अब आपने सेक ए निकालना है। तो सेक ए की वैल्यू होती है आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज आपके पास AC है और बेस आपके पास AB है। तो सेक ए इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कोई डाउट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। क्या कहता है कि आपके पास सेक थीटा दिया हुआ है 13/12 के बराबर और आपने कैलकुलेट करना है दूसरे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनको। ठीक है जी, चलिए। तो गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इक्वल टू आपके पास क्या होता है, सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर। जो आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आपके पास एक ट्राइंगल आप लेट करते हैं जिसमें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जिसको आप बी पे राइट एंगल बनाते हैं, तो आपके पास और थीटा जो है अगर आप अपनी मर्जी से सी पे पुट करते हैं तो आपका परपेंडिकुलर जो है वो AB बन जाता है और बेस आपका BC बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। जब आपने थीटा किसके ऊपर रखा, थीटा आपने रखा C के ऊपर, तो आपकी जो क्या नाम है परपेंडिकुलर है वो क्या बन जाती है, AB बन जाती है। ये कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होगी यहाँ पे डायग्राम बनाने में, बिकॉज सेक थीटा क्या होगा, देखिए आपके पास आपको पता है कि ये होता है पंडित भाई पंडित हर बोल मीन्स साइन कास टेन, कोसेक सेक काट। आपको क्या फाइंड आउट करना था, सेक से। तो सेक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
मीन्स ये तो ठीक है। और हाइपोटेन्यूज क्या होगी इसके अकॉर्डिंग? हाइपोटेन्यूज तो होगी आपकी AC, ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगी आपकी AC, तो AC आ गया आपके पास ये, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो आपकी बेस होगी, तो बेस क्या हो जाएगी आपकी? बेस हो जाएगी आपकी, या अगर थीटा आप इसको रखते हो तो बेस आपकी BC आ जाएगी। क्या आ जाएगी? BC आ जाएगी, क्योंकि थीटा की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी ना, हाँ तो फिर बेस क्या आ गई? BC। तो आपने क्या लिखा है? AB, ठीक है। आपने यहाँ पे एक बात करनी है, या तो थीटा को आप A पे शिफ्ट कर दो। उधर तो साइन थीटा हुआ है। सेक थीटा बोला है ना, हाँ तो थीटा आप कहीं पे भी रख दो ना, थीटा आप कहीं पे भी रख दो। जब आप थीटा A पे लगा देते हो तो फिर आपके पास परपेंडिकुलर क्या बन जाता है? BC बन जाता है। फिर बेस क्या रह जाती है आपकी? AB। ये भी तो यही हुआ, तो यही किया आपने, तो क्या हो गया? AC हाइपोटेन्यूज होगी और AB आपके पास बेस होगी। तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस, क्योंकि आपको मैंने बोला कि जो सेक थीटा है वो किसके बराबर होता है? वो होता है कास का उल्ट। कास का उल्ट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज क्या होगी? AC होगी आपकी, और बेस क्या होगी आपकी? फिर बेस होगी आपकी AB होगी, ठीक है, बिकॉज अगर थीटा हमने A पे लिया हुआ है तो, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, तो AC इक्वल टू 13 और AB इक्वल टू 12 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बिकॉज AC के आगे 13 है और AB के इक्वल टू में 12 बन रहा है। तो BC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ये वाली नीचे वाली। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर है इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर है प्लस बेस आपके पास BC का स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू 13 का स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। 13 स्क्वायर मीन्स 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर मीन्स 144 हो जाएगा, और BC स्क्वायर ऐसे रहेगा। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 169 प्लस में 144 उस साइड जाएगा तो 144 माइनस में आ जाएगा। BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 करेंगे तो आपके पास 25 के बराबर आ जाएगा। BC इक्वल टू रूट ऑफ 25 हो जाएगा, तो BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज रूट 25 इक्वल टू 5 के बराबर होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? क्या नाम है? साइन थीटा किसके बराबर होता है? वो होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आपका? AB है। परपेंडिकुलर अभी आप परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या ले रहे हैं? AB ले रहे हैं। जब आप थीटा अगर यहाँ पे लेते हैं तो ठीक है। अब हैं, फिर आपके पास क्या हो जाएगा? अगर आप थीटा यहाँ पे लेते हैं, तो अगर A पे थीटा लेते हैं तो आपके पास परपेंडिकुलर जो है वो BC हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या हो जाएगी? AC हो जाएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे गड़बड़ी कर दी है, चेक करना आंसर क्या लिखा हुआ है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 5/13 है ना। तो यहाँ पे आपकी मिस्टेक होगी, कुछ नहीं करना आपने, परपेंडिकुलर अपन अगर आप थीटा A पे डालते हैं तो आपका परपेंडिकुलर ये बन जाता है BC, ठीक है, और देन आपका बेस जो हो जाती है वो क्या हो जाती है? AB हो जाती है। तो आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होती है, तो आपकी परपेंडिकुलर जो है वो BC अभी क्या है? BC है, ठीक है। फिर आपके पास हाइपोटेन्यूज जो है AC है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 12/13 ना होके ये 5/13 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपके पास साइन थीटा क्या हो गया? ये फिर आपने अगेन लिखा है 12/13 मीन्स आपको मिस्टेक होगी, ये परपेंडिकुलर और क्या नाम बेस में फ़र्क करना। सही है जी, यहाँ तक क्लियर है आपका? तो 5/13 आ गया। चल, तो कास थीटा क्या है जी आपका? कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, बिकॉज आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो आपको सारे निकालने पड़ेंगे, साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है।
उसके बाद आपके पास cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, अब यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी होगी, बिकॉज बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इस केस में ए बी, और हाइपोटेन्यूज का ए सी, ए बी अपान ए सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास ए बी अपान ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या थी, वो थी 12, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13, तो 12 अपान 13 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी, तो cos थीटा पता चल गया। अब अगर आप टेन थीटा निकालते तो परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है अब आपके पास, बी सी है, और बेस क्या है आपकी ए बी है। तो क्या हो जाएगा, बी सी की वैल्यू कितनी है 5 है, और ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है। तो आपके पास 5/12 आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा टेन थीटा 5/12। यहाँ तक क्लियर। अब आपके पास कोसेक थीटा निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपान बेस होती है, जो आपके पास क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी है, और बेस अब आपके पास क्या है बीसी परपेंडिकुलर को बीसी ना, तो ए बी हो जाएगी ना। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज अपान बेस, तो हाइपोटेन्यूज का ए सी और बेस क्या आपकी ए बी है। अच्छा बेस ठीक है, तो ए सी अपान ए बी हो जाएगा, ए सी अपान ए बी, तो यहाँ पे ठीक है ये 13/12। ठीक है, कोसेक थीटा ठीक है। है, यहाँ पे बी नहीं परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर होता है, यस, बिकॉज क्या नाम है आपका, साइन अगर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा बी सी। जब आप इसको बी सी करोगे तो आपके पास 13/5 हो जाएगा फिर ये। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कार्ड थीटा निकालोगे। सेक थीटा तो आपके पास दिया हुआ था, अब आपके पास कार्ड थीटा जो होगा वो टेन का उलट होगा। तो टेन क्या है, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस क्या अब आपके पास, बेस जो है आपकी ए बी है, बेस जो है वो क्या है आपकी ए बी है, और परपेंडिकुलर जो है वो आपका बी सी है, वो क्या है आपका बी सी है। तो इस तरह से आपके पास बेस जो है वो 12 है, और परपेंडिकुलर जो है वो 5 है। ठीक है, तो 12/5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी कि दोबारा बताऊँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इफ़ कहता है कार्ड थीटा इज इक्वल टू 7/8, एवेलुएट। क्या कर लीजिए कि अगर आपके पास एवेलुएट का मतलब होता है एवेलुएट का मतलब होता है फाइंड आउट करना, निकालना। क्या, तो कहता है कि अगर आपके पास कार्ड थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो आपको एवेलुएट करना है पहला पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। तो आपको पता है कि कार्ड थीटा जो है गिवन दिया हुआ है कितना, 7/8 के बराबर, और आपको पता है कि कार्ड थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है बेस अपान परपेंडिकुलर के। तो बेस क्या है आपकी, बेस आप अगर एक ट्राइंगल बनाते हैं और थीटा जो है अगर आप सी पे लेते हैं, तो आपकी बेस जो हो जाती है वो हो जाती है आपकी बी सी, और परपेंडिकुलर आपका बन जाता है ए बी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, बेस आ गया बी सी अपान परपेंडिकुलर आ गया ए बी। तो इस तरह से आपके पास बी सी की वैल्यू 7 आ जाएगी और ए बी की वैल्यू 8 आ जाएगी, और आपको निकालना पड़ेगा ए सी। क्या निकालना पड़ेगा, ए सी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर मीन्स 64, 7 का स्क्वायर मीन्स 49। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 करोगे 113 आ जाएगा। ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर का उस साइड जाएगा रूट बन जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 113 बन जाएगा। तो नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी अपान हाइपोटेन्यूज क्या ए सी है, तो 8 अपान √13 हो जाएगा। फिर कास थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या बी सी अपान ए सी हो जाएगा, 7 अपान √13 हो जाएगा, ये 113 है ये। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आप क्या करोगे, 1 लिख दोगे प्लस में साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 8 अपान √113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपान √113 होल डिवाइडेड बाई
का 1 प्लस कास थीटा की वैल्यू आपके पास आई है 7/√113 इंटू आपके पास 1 माइनस 7/√113 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो बाय यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स मेरे पास मैंने आपको बताया कि a जो है आपका वो 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर मीन्स 8/√113 का होल स्क्वायर, अपान में फिर से 1 स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। जब आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, √113 को स्क्वायर करोगे तो रूट कट के 113 ही बचेगा। सिमिलरली आपके पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और √13 का होल स्क्वायर करोगे तो 113 ही बचेगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे यहाँ पे अब आप लिखोगे 1 देखिए 1 जिसका पान कुछ नहीं उसका पान 1 डालोगे तो 1/1 माइनस 64/113 करेंगे तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई इधर, अच्छा इधर भी आपके पास 113 और 1 का एलसीएम 113 आ जाएगा। ये बात बताया था मैंने आप, हाँ, क्या तरीका होता है, जब 1 हो, जब ये डिनोमिनेटर के साथ 1 हो तो उसको वैसे मल्टीप्लाई करके और क्लास मल्टीप्लाई करके। जब आपके पास क्या होता है कि 1 और 1 से बड़ा कोई डिजिट हो तो बड़े वाला डिजिट ही आपका एलसीएम रहता है, और जब वो एलसीएम रह जाए फिर आप क्या करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 113 1 ज़ार 113 माइनस 164 1 ज़ार 164 और फिर उसके बाद होल डिवाइडेड बाई 113 1 ज़ार 113, बिकॉज एलसीएम तो यही आएगा, बिकॉज जब भी मैंने बोला था कि आपके पास 1 हो और 1 से बड़ा वाला कोई डिजिट हो तो बड़ा वाला डिजिट ही डिनोमिनेटर में एलसीएम रहता है। तो 113 आ जाएगा, 113 1 ज़ार 113 माइनस 149 ज़ार 49 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 113 माइनस अगर 64 करते हैं 49 हो जाएगा, अपान में 113 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 करते 64 आ जाएगा, अपान में 113 आ जाएगा। फिर आपके पास आपने क्या करना है 49 अपान 113 होल डिवाइडेड का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगली वाली टर्म रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है। 64 अपान 113 की जगह आपके पास 113 अपान 64 आ जाएगा, 113 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 49 अपान 64 हो जाएगा। तो 49 अपान 64 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई डाउट है? गुंजन, गुंजनित क्या नाम है, मानसी दरवाज़ा बंद कर दियो किचन वाला, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या इसी में पूछा था इसने कि आपको ये वाला फाइंड आउट तो किया आपने, लेकिन दूसरा पार्ट आपने फाइंड आउट करना है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ठीक है। तो अब आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बात करेंगे तो कॉट थीटा को होल स्क्वायर कर सकते हैं आप। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कि क्या बोलते हैं कि परपेंडिकुलर अपान बेस जो होता है टेन थीटा होता है और कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है आपकी 7 है और परपेंडिकुलर आपका 8 है, तो 7 अपान 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा इजक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होता है और क्या नाम 8 का स्क्वायर 64 होता है। देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 49 अपान 64। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। आपने बताना है कि अगर 3 cot a is equal to 4 है और ये बताओगे कि आपके पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन की समझ आ चुकी है। तो बात करते हैं अब आपके पास किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, एक ट्राइंगल बना देते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आप बी पे राइट एंगल कर देंगे यानी कि 90 डिग्री बनाएंगे और कहीं ना कहीं अगर आप काट ए बोला है तो आपके पास एंगल कहाँ पे बनेगा, ए पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ए पे बनेगा। ठीक है, तो आपके पास 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। cot a इक्वल टू 4/3 हो जाएगा और काट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपान परपेंडिकुलर होती है। तो बेस क्या आपका, आपके पास बेस जो है देखिए अगर ए पे एंगल बना हुआ तो ऑपोजिट साइड बी सी है वो परपेंडिकुलर है, बेस क्या बचा, ए बी बचा। तो आपके पास ए बी अपान बी सी आ गया। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू 4 हो गया और बी सी इक्वल टू 3 हो गया। ए सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है।
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। तो ए सी इक्वल टू आपके पास स्क्वायर का इस साइड आके √25 बन जाएगा। तो ए सी इक्वल टू 5 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ से आगे क्या है कि अब आपको फाइंड आउट करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चेक करना आपने, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले टेन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर कास ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगी। परपेंडिकुलर आपका बी सी है और बेस आपकी ए बी है, ठीक है। तो आपके पास टेन ए इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। तो 10 ए स्क्वायर का मतलब हो गया 3/4 का होल स्क्वायर। तो 10 ए स्क्वायर इक्वल टू 9/16 हो जाएगा। इसी तरह से कासे निकालेंगे तो कासे की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, जिसमें आपके पास 4/5 के बराबर कासे आ जाएगा। स्क्वायर कैसे आया दोनों में? बिकॉज यहाँ पे 10 ए स्क्वायर था ना, जो 10 की वैल्यू होगी उसको स्क्वायर करना आपने, तो पूरी वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो 10 ए स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 और 4 का स्क्वायर मीन्स 16। यहाँ तक क्लियर? अब आपको 10 ए स्क्वायर हो गया ये, तो कास से एक निकालना, तो कास ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो ए बी आ गया आपके पास और ए सी आ गया। बेस क्या है 4 बेस आ गई आपके पास 4 और हाइपोटेन्यूज आ गई 5। तो कास ए का होल स्क्वायर करना आपने, तो कास ए की वैल्यू जो है उसको स्क्वायर कर दो, 4/5 का स्क्वायर कर दो, मीन्स 16/25 हो जाएगा कास ए का होल स्क्वायर। अब आपको करना है साइन ए। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करोगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा, साइन ए की वैल्यू आप अगर आप फाइंड आउट करते हो तो वो हो जाती है आपके पास क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या आपका बी सी है और हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी है, तो 3/5 हो जाएगा। साइन ए का होल स्क्वायर मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर, तो साइन ए स्क्वायर मीन्स 9/25। अब आप फाइंड आउट करोगे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। अब आपको पता है कि 1 तो ठीक है, माइनस आपके पास 10 स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है 9/16, और नीचे आ गया आपके पास 1 प्लस 9/16, बिकॉज एक में 1 माइनस 10 स्क्वायर है और दूसरे में 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो कर जब आप इसको करोगे, मैंने आपको कहा था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 1 और 1 से बड़ा कोई डिजिट है, बड़ा कोई नंबर है, तो बड़ा वाला नंबर ही आपका एलसीएम रहता है। तो 16 आ गया एलसीएम आपका, और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 16 1 जार 16 माइनस 1 9 जार 9 होल डिवाइडेड बाई 1 और 16 का एलसीएम 16 आ जाएगा, और 16 1 जार 16 आ जाएगा, प्लस 1 9 जार 9। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 करेंगे 7 आ जाएगा, अपान में 16 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 करेंगे 25 अपान 16 आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा 7/16 होल डिवाइडेड का आपके पास मल्टीप्लाई बन जाएगा, और आपके पास ये 25/16 जो है वो रेसिप्रोकल होकर 16/25 बन जाएगा। तो 16 और 16 कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो आंसर इज 7/25। ये लेफ्ट साइड हो गई। राइट साइड में आपके पास था कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको भी करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए की वैल्यू 16/25 है, माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास 9/25 है। जब आप 25 और जब एक और मैंने शर्त बताई थी आपको कि जब आपके पास दो रेशनल नंबर हो या फ्रैक्शन हो और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, और जब डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है और उसमें भी कंडीशन है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम रहता है, और आपके पास न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा जाता है। न्यूमरेटर क्या है 16 माइनस 9 है, तो आपके पास 16 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास 7/25 आ जाएगा, जो आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 7/25 मिली और राइट हैंड साइड आपके पास 7/25 मिली। तो क्या ये बराबर हुआ? यस, बराबर हुआ। तो यही पूछा था कि वेदर चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आर नॉट। तो आपके पास बोलना यस दीज आर। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंड्स लिख सकते हो कि ये इसके बराबर है। ओके जी, कोई डाउट? अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा अब? 9। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इफ़ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, अगर एक ट्राइंगल ए बी सी है वो अगर राइट एंगल एट किस पे है?
बी पे है। तो इफ़ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए सबसे पहले एक ट्राइंगल दी है ABC जिसका 90 डिग्री एंगल B पे बनाया हुआ है और आपके पास tan a की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपने वैल्यू निकाली नीचे किसकी, sin a cos C प्लस cos a sin C, यानी कि कभी थीटा आपके पास A पे बनेगा, कभी थीटा आपके पास C पे बनेगा। ठीक है, तो अब हमने मतलब sin a cos C प्लस cos a sin C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल दी हुई है ABC जो राइट एंगलर है B पे, है ना। हम क्या कर देंगे, ABC एक ट्राइंगल बनाएंगे जो राइट एंगल कर देंगे B पे। क्लियर। अब आपके पास tan a की वैल्यू आपके पास दी हुई है 1/√3 मीन्स परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो है वो क्या हो जाएगा, अगर आपके पास एंगल जो है वो आप थीटा जो है वो अगर ए पे लेते हैं तो आपका परपेंडिकुलर BC हो जाता है और आपका बेस जो है वो AB हो जाता है। तो BC की वैल्यू 1 आ गई और AB की वैल्यू आपके पास √3 आ गई। अब आपको फाइंड आउट करनी है AC की वैल्यू। किस तरह से फाइंड आउट करोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे जिस पर आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बिकॉज AC आपकी हाइपोटेन्यूज है, बेस आपके पास BC जो है परपेंडिकुलर है और AB आपका बेस है। तो फिर से आपने दोबारा लिखा है, लिखने की ज़रूरत नहीं थी दोबारा से, चलिए कोई बात नहीं। AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर मीन्स 1 हो गया प्लस आपके पास √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर मीन्स स्क्वायर और रूट कट करोगे आपके पास 3 बचेगा, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 हो जाएगा। AC स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा और AC इक्वल टू √4 हो जाएगा। AC की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज √4 इक्वल टू 2। अब आपके पास AC की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो गई है। जब आपके पास AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, अब आपने क्या करना है, sin a cos c प्लस cos a sin c निकालना है। तो सबसे पहले sin a की वैल्यू पता होनी चाहिए। sin a की वैल्यू आपके पास परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होगी, परपेंडिकुलर आपका BC है, हाइपोटेन्यूज आपका AC है, तो sin a इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब आपके पास जब आपके पास sin a निकल गया, अब आप cos c निकालेंगे, तो cos c की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी, लेकिन अब आपके पास जो परपेंडिकुलर है वो चेंज हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले एंगल जो है वो A पे लिया था, अब अगर आप C पे लेता हूँ, अगर मैं एंगल C पे लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास परपेंडिकुलर AB हो जाएगा और मेरे को करना क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो परपेंडिकुलर अगर AB है तो BC क्या आ गया, बेस आ गई, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC आ गई। ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास sin C निकालेंगे, तो sin C का मीन्स क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो C पे अगर एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर आपकी AB आ गई। ठीक है, तो AB अपॉन AC हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इज द परमानेंट, ये चेंज नहीं होती है। तो √3/2 आ गया आपके पास sin C की वैल्यू। अब आपको निकालनी है cos A की वैल्यू, तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है बेस क्या, अगर आपके पास एंगल A पे बन रहा है तो आपके पास जो परपेंडिकुलर BC बन गया, तो तब बेस क्या मिलेगी, AB मिलेगी, तो AB अपॉन AC हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये cos A हो जाएगा √3/2। ठीक है, तो इस चीज़ का जो मैंने ये एंगल चेंज करके वैल्यू बताई है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है ये। ठीक है जी, तो देयरफॉर sin a cos c प्लस cos a sin c अगर करोगे तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, sin a की वैल्यू 1/2 निकली और cos c की वैल्यू भी 1/2 निकली। दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं था, मल्टीप्लाई का लगा दिया, फिर उस प्लस में आपके पास cos a की वैल्यू √3/2 हो गई, मल्टीप्लाई बाय sin c की वैल्यू √3/2 हो गई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 1 ज़र 1/2 2 ज़र 4 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू √3 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं 3 मिलेगा आपको और 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। 1/4 प्लस 3/4 मीन्स आपके पास यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। 4 का एलसीएम 4 ही रहेगा और 1 प्लस 3 डिनोमिनेटर जब सेम है तो एलसीएम वही रहेगा और न्यूमिनेटर एज इट इज़ लिखे जाते हैं, तो 1 प्लस 3 हो जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा। आपके पास 4/4 हो जाएगा, इक्वल टू में 1 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी है यहाँ तक। ठीक है, क्लियर। तो अब इससे अगला वाला क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट भी इसी का करने के लिए है, वो है कि cos c माइनस sin a sin c। तो cos c माइनस sin a sin c, तो cos a की वैल्यू √3/2 निकाली हमने, मल्टीप्लाई बाई cos c की वैल्यू 1/2 है, माइनस sin a की वैल्यू 1/2 है, मल्टीप्लाई बाई sin c की वैल्यू √3/2 है। तो √3 1 ज़ार √3 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू √3 करेंगे √3 आ जाएगा, अपान में 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा।
तो √3 देखिए एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो √3 माइनस √3 करेंगे 0/4 हो जाएगा। इट मीन्स 0 इज़ योर आंसर। क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कहता है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें 90 डिग्री एंगल जो है क्यू पे बन रहा है। अगर आपके पास पी आर प्लस क्यू आर करते हैं वो 25 सेंटीमीटर है। क्या है? पी आर प्लस क्यू आर करते हैं वो 25 सेंटीमीटर है। तो बट एंड पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपने डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ साइन पी, कास पी एंड टेन पी। ठीक है जी, इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो आपको गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पी क्यू इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है क्या है? अब आपको सबसे पहले देखिए, ये नहीं पता आपको कि पी आर की वैल्यू की क्यू आर की वैल्यू है, लेकिन आपके पास आप क्या कर दो, पहला वाला जो है पी आर है इसको लेट कर दो एक्स। ओके जी, तो कैसे? पी आर प्लस क्यू आर इजक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इजक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी आर की वैल्यू को निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर अब अगर आपने पी आर की वैल्यू एक्स रखी तो क्यू आर क्या हो जाएगा? क्यू आर इजक्वल टू 25, ये जो प्लस का एक्स था वो साइड जाके माइनस का एक्स हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ विच इम्प्लाइज करके कि पी आर की जगह मैं एक्स लिख रहा हूँ, प्लस में मैं क्यू आर लिख रहा हूँ, इजक्वल टू में मैं 25 लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे क्यू आर इजक्वल टू 25 माइनस का एक्स हो जाएगा। जब ये निकल गया, यानी कि क्यू आर की वैल्यू मेरे को पता चल गई, पी आर की वैल्यू मैंने लेट कर दी। जब ऐसी चीज़ कर दी तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब क्या करूँगा? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करूँगा, जहाँ से मुझे पी क्यू, क्यू आर और पी आर की वैल्यू पता चल जाएंगी। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज योर पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला, है ना? तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज जो है पी आर का स्क्वायर इजक्वल टू परपेंडिकुलर जो है वो क्यू आर का स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेन्यूज जो है वो पी आर ही तो होगी, पी और आर। क्यों होगी पी आर? बिकॉज क्यू जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसकी ऑपोजिट साइड तो यही है। फिर उसके बाद आप जिसको मर्जी उसको ले लो, परपेंडिकुलर और बेस, है ना? क्योंकि अभी तो एंगल ही ना बताया आपके पास कौन सा क्या है, तो इसीलिए आप क्या कर देंगे, हाँ एंगल भी बता दिया इसने, कास पी और टेन पी निकालना। तो आप पहले एज्यूम करके लीजिए कि आप पी पे एंगल बना रहे हैं, तो आपका परपेंडिकुलर क्यू आर बन जाता है। तो परपेंडिकुलर क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस क्या है? पी क्यू का स्क्वायर। तो आपके पास पी आर की वैल्यू आपने एक्स रखी तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू में आपके पास क्यू आर की वैल्यू आप भी आपने 25 माइनस एक्स फाइंड आउट करी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपके पास पी क्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गई? क्या किया मैंने? क्यू आर की जगह ये डाल दिया 25 माइनस एक्स, और प्लस पी क्यू की जगह मेरे पास दिया हुआ है 5। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आप लिखने की जरूरत है फार्मूले की, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो आपका ए जो है वो 25 है और बी जो है वो एक्स है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मीन्स 25 एंड बी मीन्स एक्स, प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर देखिए, अब आप ध्यान देना ज़रा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स करेंगे तो 50x हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। अब आप क्या कर देंगे? इक्वल टू के राइट साइड में प्लस में एक्स स्क्वायर है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो दोनों चीज़ें सेम हैं, एल्जेब्रिक जो फैक्टर्स है वो सेम है, और कहीं ना कहीं आपके पास साइन भी सेम है, तभी ये कैंसिल हो जाते हैं लेफ्ट राइट से। अब आपके पास 625 प्लस में है और प्लस में 25 है, तो 650 हो जाएगा, माइनस में 50x आ जाएगा, तो इक्वल टू में क्या बचेगा इधर? 0। तो विच इम्प्लाइज अब आप क्या करोगे? कहीं ना कहीं वेरिएबल को और कांस्टेंट टर्म को अलग कर देंगे। तो आपके पास माइनस 50x इक्वल टू में अगर करते हो तो माइनस का 650 हो जाएगा, तो माइनस इस साइड से लेफ्ट साइड से कैंसिल और राइट साइड से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। कहीं ना कहीं प्लस में आपके पास 50x इक्वल टू में 650 मिलेगा। अब आपके पास यहाँ से लेफ्ट साइड से 0 और राइट साइड से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 5 और 5x इक्वल टू 65 मिलेगा। कहीं ना कहीं 5 1 5 और 5 13 65 हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 13। देखिए यही आगे भी फाइंड आउट करा हुआ है, तो 5x इक्वल टू 65 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 मल्टीप्लाई का 5 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा, 5 1 5 5 13 65, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 13 हो गया। तो x क्या रखा था हमने? pr रखा था। pr क्या है? 13 सेंटीमीटर है। तो qr क्या हो गया? 25 माइनस एक्स रखा था, मीन्स 25 माइनस 13 करेंगे तो qr की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर बन जाती है या जाएगी। ओके जी,
अब आपके पास आपको साइन पी मतलब क्वेश्चन जो था वो क्या था, क्वेश्चन में अगर आप बात करेंगे तो क्वेश्चन में आपने निकालना था कि साइन पी की वैल्यू निकालनी है, कास पी की वैल्यू निकालनी है और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये चीज़ें आप निकालने जाओगे तो आपके पास सबसे पहले साइन पी की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज इक्वल टू में आपके पास परपेंडिकुलर जो है क्यू आर है, अपान में हाइपोटेन्यूज आपकी पी आर है, तो साइन पी इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। और कास पी जो है बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो बेस क्या है, पी क्यू है और हाइपोटेन्यूज आपकी पी आर है, तो कास पी इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। टेन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्यू आर अपान पी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू आपके पास 12 है और पी क्यू की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 10 पी इक्वल टू 12/5 हो जाएगा। तो यही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो निकल गई। तो आपके पास ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाती है। और क्या नाम है, इसके साथ कोई डाउट नहीं है तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।